देश के जेम्स बॉन्ड का नया मिशन, ड्रैगन को साधने चले एनएसए डोभाल, चीन के रास्ते यूनिस पर गिरेगी गाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले देश के तीन धुरंधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को दुनिया में कौन नहीं जानता। भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है या किसी भी मुद्दे पर भारत का कितना मजबूत स्टैंड होता है, वो इन तीनों के रुख से बिल्कुल साफ है। 3 बार मोदी सरकार और तीनों बार मोदी के लिए अहम रहने वाले देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें देश जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानता है, वो अजीत डोभाल न जल्दी से कैमरों की पकड़ में आते हैं और ना ही सुर्खियों में। लेकिन साय की तरह पीएम मोदी के साथ रहने वाले डोभाल के देश प्रेम और रणनीति के आगे जो आता है वो टिक नहीं पाता, ये साफ है। अब डोभाल को एक नया मिशन सौंपा गया है, मिशन बीजिंग। एनएसए अजीत डोभाल आज चीन के बीजिंग जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी। इससे पहले 12 सितंबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं की अहम मुलाकात हुई थी। आपको पता है, हाल ही में रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स समिट से ठीक पहले 21 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने पर फैसला हुआ और उसके बाद ही 23 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में ही मुलाकात हुई थी। एग्रीमेंट के बाद बड़ी ही तेजी से उस पर अमल भी किया गया। डेमचोक और डेपसांग में डिसएंगेजमेंट पूरा भी हुआ और अब उन सभी पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग भी हो रही है, जहां 2020 के बाद गश्त बंद हो चुकी थी, लेकिन अब भी कुछ है जो कि बचा हुआ है। 18 दिसंबर को बीजिंग में होने वाली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में शामिल होने जा रहे अजीत डोभाल आगे की रणनीति पर काम के लिए चीन जा रहे हैं। हालांकि अब तक एजेंडे के बारे में पूरी तरह से खुलासा तो नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ पूर्वी लद्दाख को लेकर ही था, तो ये एजेंडा सबसे ऊपर होगा। बाकी पूरे एलएसी पर भी कई जगह पर विवाद है, उसका हल भी निकालने की कोशिश इसी रास्ते से आगे बढ़ सकती है। चीन को काबू में करने की बिसात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले ही बिछा दी थी। इस संवेदनशील मामले को सुलझाने की जमीन तैयार करने से लेकर दुनिया के हर मंच पर इस मसले को मुखर तरीके से उठाने तक डॉक्टर एस जयशंकर ने शानदार तरीके से काम किया। लेकिन इसके आगे की जिम्मेदारी भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को सौंपी गई है। एलएसी के वो 4 इलाके जहां 2020 के बाद से ही बने सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट तो पूरा हो गया, लेकिन वहां बफर जोन बन गए थे। वो 4 इलाके हैं पेंगोंग, गलवान का पीपी 14, तोगारा और हॉट स्प्रिंग। यहां डिसएंगेजमेंट तो सबसे पहले हुआ, लेकिन पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुई है। बीजिंग में होने वाली बैठक में यह सबसे पहला मुद्दा हो सकता है। हालांकि डोभाल के इस दौरे से एक काम और होगा, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी सबक मिलेगा कि चीन जैसे चालबाज देश को साधने की क्षमता अगर भारत में है तो ये मोहम्मद यूनिस और उनके कट्टरपंथी साथियों को भी तगड़ा सबक भारत सिखा सकता है। लेकिन अभी यूनिस को शांति से समझाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे जाल में उसे फंसाया जा सकता है कि यूनिस और वहां की कट्टरपंथी जमात हमेशा याद रखेगी। साथ ही चीन को कूटनीति से साथ लेने की क्षमता की वजह से दुनिया में यह भी साफ हो चुका है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहें एनएमएफ न्यूज।